हम क्या मांग है आप? हमारी मेन मांग ये है कि उत्तराखंड के अंदर जितने भी सरकारी अस्पताल हैं सभी में स्टाफ नर्स को जल्द से जल्द स्थायी नियुक्ति दी जाए। हम संविदा या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड चाहते ही नहीं हैं, हम स्थायी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। जो कि आए दिन सीएम घोषणाएं करते रहते हैं, ये घोषणाओं से कुछ नहीं होता है, बोलने से कुछ नहीं होता है, करके दिखाएं। मेरा नाम बबलू है, मैं उत्तराखंड नर्सिंग फाउंडेशन का जो है अध्यक्ष। साथियों, ये 5 अगस्त 2019 का वीडियो है। हम किस तरह से उत्तराखंड में नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती निकलवाने के लिए काम कर रहे थे, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जो लोग ये कह रहे हैं कि बबलू ने किया क्या है, मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमने किस तरह से काम किया, किस तरह से हमने भर्ती निकलवाने के लिए लगातार प्रयास किए। साथियों, हमने 2016 से एलिंग वेलफेयर नर्सेस फाउंडेशन के बैनर तले लगातार काम किया। आज जो लोग कहते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, ये भर्ती में बबलू ने क्या किया, मैं उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ। हो सकता है आप लोगों को ना पता हो सकता है आप लोग ना एक्सेप्ट करना चाह रहे हो, लेकिन हमने भी अपने स्तर से काम किया। लगातार 2016 में जब मैं पास आउट होकर आया, उसके बाद से लगातार मैंने ज्ञापनों का सिलसिला शुरू किया, लगातार आंदोलन करने शुरू किए, लगातार धरना प्रदर्शन करने शुरू किए। उस समय जिस समय पूरे प्रदेश में कोई भी काम नहीं कर रहा था, देहरादून में शैलेश राणा, रोहित रावत, चंद्रकार भट्ट ये लोग काम कर रहे थे। हमारा बहुत अच्छा तालमेल हुआ करता था उस टाइम पर, और हम लोग मिलकर एक दूसरे से बहुत अच्छा तालमेल बनाकर काम करते थे। ऐसा नहीं है जैसे आज है कि सब लोग एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, ऐसे हम काम नहीं करते थे। हम लोग आपस में डिसाइड करते थे, एक दिन डिसाइड करते थे, और देहरादून में भी और हल्द्वानी में भी इस तरीके से काम होता था। देहरादून में उस समय उतना काम नहीं हो पाता था क्योंकि उनके साथ ज़्यादा लोग जुड़ नहीं पाते थे, लेकिन यहाँ एलिंग वेलफेयर नर्सेस फाउंडेशन के बैनर तले लगातार काम हो रहा था। साथियों, लगातार हम लोगों ने भर्ती निकलवाने के लिए कार्य किया। आज भले ही कोई कुछ भी कह दे, ये सभी जानते हैं भर्ती कैसे निकली है, किसने काम किया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से देहरादून में आंदोलन हुए, चाहे अनुज भाई हैं, रोहित रावत भाई हैं, चंद्रकार भट्ट हैं, हमारे सीनियर सुरेश भाई हैं, ये सभी लोग और मैम लोग हैं सारे। ये देहरादून की ये तस्वीर है, और देहरादून में भी किस तरीके से 5 अगस्त 2019 को आंदोलन हो रहा था, और उसी तरीके से जिस तरीके से देहरादून में आंदोलन हो रहा था उसी तरीके से हम लोग जो है हल्द्वानी में भी आंदोलन कर रहे थे। तो एक अच्छा सामंजस्य था हमारे बीच में, एक अच्छा तालमेल था। हल्द्वानी में भी हम लगातार जो है आंदोलन कर रहे थे, और एक बहुत ही अच्छे तरीके से तालमेल बनाकर हम लोग जो है सरकार से भर्ती निकलवाने के लिए जो है आंदोलन कर रहे थे। उन्हीं आंदोलनों की बदौलत ये भर्ती निकली है। आप देख लीजिए कितने संगठनों ने, बहुत सारे संगठन बाद में आए जिन्होंने कहा कि हमने ये किया, हमने वो किया। मैं नहीं कह रहा हूं किसने क्या किया, आप खुद देखिए किसने क्या किया, किस तरीके से नर्सिंग भर्ती आई, किस तरीके से क्या काम हुआ। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कौन कौन लोग उस टाइम पर संघर्ष के दौरान कौन कौन लोग आते थे, कैसे कैसे वो लोग आते थे, और कैसे हमने संघर्ष किया। वो ये संघर्ष की वो तस्वीरें हैं, ये उन दिनों की तस्वीरें हैं जब उत्तराखंड में नर्सिंग भर्ती निकलवाने के लिए कोई आगे नहीं आता था। एलिंग वेलफेयर नर्सेस फाउंडेशन के बैनर तले तब काम हो रहा था। साथियों, बहुत सारे लोग आज बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कोई कहता है हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, बबलू कुछ नहीं कर रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं बबलू ने कुछ नहीं किया, बबलू घर में बैठा रहता है, कमरे में बैठ के वीडियो बनाता है। मैंने संघर्ष किया है, और जितना संघर्ष मैंने किया है भर्ती निकलवाने के लिए, मैं फिर से कहूँगा, भर्ती निकलवाने के लिए जो संघर्ष मैंने किया है, मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिस समय एलिंग वेलफेयर नर्सेस फाउंडेशन के बैनर तले मैं काम कर रहा था, मेरे साथ एलिंग वेलफेयर नर्सेस फाउंडेशन के पदाधिकारी काम कर रहे थे, देहरादून के हमारे साथी, चाहे चंद्रकार भट्ट भाई हैं, चाहे रोहित रावत भाई है, शैलेश राणा भाई है, अनुज भाई हैं, और सुरेश भाई हैं, सुमन सर हैं, जितने भी ये लोग काम कर रहे थे। इसी तरीके से आज की डेट में भी अगर तालमेल बनाकर काम किया जाए तो कोई भी काम असंभव नहीं है। एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी, एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना है। हम एक ही प्रोफेशन के लोग हैं। एक दूसरे को भला बुरा कह के सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, अपनी मानसिकता दिखा रहे हैं कि हम किस मानसिकता के लोग हैं। हमने क्या करना है, एक दूसरे को मजबूत करना है, ना कि एक दूसरे की टांग खींचनी है। जब तक हम एक होकर रहेंगे तब तक काम आसानी से होंगे। अगर हम टूटे तो याद रखिएगा,
हमारा कोई भी काम नहीं होगा। तो अगर हमें अपने काम करवाने हैं तो हमें एक होकर आगे आना होगा। और साथियों, एक बात और कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बबलू का सिलेक्शन हो जाएगा, बबलू साइड हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ कि आप इस भर्ती को, जो रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज है, पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज और हरिद्वार मेडिकल कॉलेज है, इन 3 मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती निकलवाने के लिए आपने क्या किया? आप ये सवाल अपने से कीजिए कि आपने क्या किया। क्या आपने कोई ज्ञापन दिया? क्या आप कभी मंत्री जी से मिले? क्या आपने कभी कोई कदम उठाया? जब नहीं उठाया तो आप बबलू को बोलने वाले कौन होते हैं? सबसे पहले आपको खुद से शुरुआत करनी होगी। अगर आप खुद से शुरुआत नहीं कर सकते तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से ज़्यादा बेटर है कि हम खुद से काम करें। हमें अगर नौकरी चाहिए, अगर हमें सही मायने में सरकारी सेवाओं में आना है तो हमें खुद भी घरों से निकलना होगा। और साथियों, मैं आपको एक बात का यकीन दिलाता हूं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। लगातार उत्तराखंड के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं सभी में नर्सिंग अधिकारियों की इतनी भर्ती निकल रही है। आप यकीन मानिए, अगर अभी सभी लोग जाकर मंत्री जी से मिलेंगे और उनसे कहेंगे कि रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार मेडिकल कॉलेज और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज में जो है जल्द से जल्द विज्ञप्ति निकलवाने का अगर निवेदन करेंगे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं मंत्री जी बहुत जल्द इन तीनों मेडिकल कॉलेजों में लगभग 1250 से अधिक नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करवा देंगे। इस चीज़ का यकीन दिला रहा हूं मैं आपको कि ये भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू हो जाएगी अगर हम लोग जाकर मंत्री जी से मिलेंगे तो। मंत्री जी का जिस तरीके से काम करने का तरीका है आप लोगों ने देख ही लिया होगा। लगातार भर्तियाँ आ रही हैं, लगातार भर्तियाँ चल रही है। तो साथियों, बहुत आसानी से काम हो सकता है, बशर्ते हमको मंत्री जी से मिलने के लिए जाना होगा। लगातार ज्ञापनों का सिलसिला शुरू करना होगा, लगातार मंत्री जी से मिलना होगा। अगर हम इन चीज़ों को करने में कामयाब हो जाते हैं, अगर हम मंत्री जी से मिलते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार मेडिकल कॉलेज और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए, तो आपको यकीन दिलाता हूँ बहुत जल्द इन तीनों मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। साथियों, मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, आपस में यूनिटी बनाकर रखें, आपस में एक दूसरे की टांग ना खींचें। एक दूसरे को भला बुरा कहने से सिर्फ और सिर्फ हमारी मजबूती जो है वो कमज़ोरी में बदलेगी। अगर हमें कोई भी काम करना है तो मजबूत होना पड़ेगा और मजबूत होने के लिए हमें एक रहना पड़ेगा। साथियों, आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। आगे भी मैं आपको इसी तरह से गाइड करता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।